लास्ट क्लास में डिस्कशन करथिले कोडा रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर डिस्कशन करथिले सेटा कंटिन्यू करिया ठीक अछि। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन कहि दिले की कहि परियो मन रखियो कि रेट ऑफ रिएक्शन कोन नहीं की कहियो को change of concentration of reactant or change of concentration of product is called rate of reaction. The rate of change in concentration of reactant, any of the reactant or product is known as a rate of reaction. ना नहीं गोटे केमिकल रिएक्शन रे कौन चेंज होउचे concentration of reactant चेंज होउचे नहीं तो concentration of product चेंज होउचे नहीं जदि से गोटे gaseous reaction हेतियो gaseous reaction माने all the reactant and product are in the form of gas जदि हेतिबो तो सेठी हमें प्रेशर को भी कंसीडर कर परिया। तो फाइनली मो डेफिनेशन लिखिली कौन द रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration or pressure of any of the reactant or product per time बा रेट कह देले पर टाइम रे पळे आसुची बुझिबला ना इज नोन एज अ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तार ग्राफ प्लॉट करथिले रिएक्टेंट पय ग्राफ अलग आस्थिला प्रोडक्ट पय ग्राफ अलग आस्थिला बुझिबला। तो रेट ऑफ रिएक्शन माने मु जहा कहितली सेटा आउट इक्वेशन फॉर्मेट रे मु लिखुची सपोज तुम बाहर गोटे इक्वेशन अछि a gives rise to product b हला। तो एठी a हला कोन रिएक्टेंट b हला प्रोडक्ट। सपोज एट टाइम t इक्वल टू 0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a इज c1 हला एंड आफ्टर टाइम t the final concentration is C2. Then what is the rate of chemical reaction? Rate of chemical reaction केमने बाहर करिया हम ना rate of chemical reaction is equal to final concentration minus initial concentration by सब एटा फॉर्मूला मन रखियो final concentration minus initial concentration divided by final time minus initial time है minus बाइट तमे आपको t1 ने जो 0 t2 ने जो t हला इनिशियल टाइम हला t1 फाइनल टाइम होची t2। तो से अनुसार जदी लिखिया रेट को हमें स्मॉल r रिप्रेजेंट करिया सब रेट ऑफ रिएक्शन को हला दैट इज इक्वल टू कोन आसीबो c2 minus c1 by t2 minus t1 ओके। फाइनल concentration minus initial concentration divided by final time minus initial time हला आपको एमनी भी लिख परिया हमें del c by del t del माने कोन डिफरेंस को बुझौची हला जदि वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल को हम कंसीडर करिया तो आपको डिफरेंशियल फॉर्म रे लिखि परिया जोडा तुम फिजिक्स रे करूतलो हला if del t tends to 0 लिमिट रे पड़छो if del t tends to 0 then कोन del c by del t को हम कोन लिख परिया r is equal to dc by dt फॉर्मेट रे हम लिख परिया। आगु जाय मु पढेबी रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर टू टाइप्स रो अछि गोटेला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आउडला इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हला। एवरेज माने गोटे लॉन्ग रेंज पीरियड ऑफ टाइम रे जदी हमें बाहर करिया तो सेटा को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहया। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इंस्टेंट गोटे पर्टिकुलर इंस्टेंट रे जदी बाहर करिया ताको इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोली कहया हला। अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन रो यूनिट कोन आसीबो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट। अच्छा एटी कंसंट्रेशन चेंज हले हम लिखिया जदी प्रेशर फॉर्मेट लिखिया कोन आसीबो
प्रेशर फॉर्मेट लिखले R इज इक्वल टू कौन P2 माइनस P1 बाई P2 माइनस T1 P2 और P1 कौन P2 है फाइनल कंसंट्रेशन फाइनल प्रेशर P2 होची कौन फाइनल पार्शियल प्रेशर सपोज धरिने गोटे गैसियस रिएक्शन अच्छे C होची गैस गिव्स राइज टू D भी गोटे गैस है सपोज C रो इनिशियली एट ए टाइम T1 C रो पार्शियल प्रेशर थिला P1 है आफ्टर सम टाइम T2 आर पार्शियल प्रेशर है P2 है तो P2 होची कोन फाइनल प्रेशर फाइनल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस रो गोटे पार्शियल प्रेशर है आ P1 होची कोन इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस ओके तो प्रेशर फॉर्मेट जो लिखियो माने एमती आसीयो है आको हम एमती लिख करिया कोन del P by del T ओके बट dP by dt बोली भी लिख परिया अच्छा यूनिट कोन आसीयो रेट ऑफ रिएक्शन रो यूनिट कोन आसीयो यूनिट केन बाहर करिया देखो एडी कोन है कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम कंसंट्रेशन रो यूनिट कोन दोचन हम मोल पर लीटर तो मोल into liter inverse divided by time रो यूनिट किछि भी नहीं परिया सेकंड नेले हबो मिनट नेले हबो आवर नेले भी हबो हैना तो मु सेकंड नोट्स सेकंड तो आसीयो कोन मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स और लिखि परिया कोन मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स भी लिखि परिया मिनट इनवर्स है ना और मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स है ना एटी कौन आसो यूनिट प्रेशर फॉर्मेट जो लिखिया यूनिट प्रेशर यूनिट कौन एटीएम नहीं एटीएम बाई टाइम यूनिट कौन सेकंड तो आसला कौन एटीएम इंटू सेकंड इनवर्स है बामदी लिख परिया एटीएम इंटू मिनट इनवर्स एटीएम इंटू आवर इनवर्स जोड़ा भी परियो आउ कौन यूनिट अच्छी प्रेशर बार अच्छी पास्कल अच्छी टॉर अच्छी एमएम ऑफ एचजी अच्छी बहुत गुड़ा अच्छी है बट नॉर्मली आम एटीएम रे यूज कर जोटा किसी प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन रे कौन देइछे से अनुसार हमें पुट करिया एमदी भी लिखले हबो बार इनटू सेकंड इनवर्स बार इनटू सेकंड इनवर्स प्रेशर रो बहुत गुड़ा यूनिट अछि है अच्छा प्रेशर पई तमे कन्वर्जन गुड़ा मन रखियो 1 atm इज इक्वल टू 760 mm of hg है that is equal to 1.01325 bar है that is equal to 1.01325 into 10 to the power 5 into 10 to the power 5 pascal 1 bar is equal to 10 to the power 5 pascal है 1 that is equal to 760 torr okay and that is also equal to देखो ये 10 to the power 3 जदि मैं मल्टीप्लाई कर दी 10 to the power 2 जदि मल्टीप्लाई कर दी और रोयो कोन 10 to the power 3 रोयो तो मैं एमिति भी लिखि पारी 101.325 किलो पास्कल एमिति भी लिखि पारी है ना तो एटा कन्वर्जन गुडा ठीक है पिला थोड़ा नोट करो
नेक्स्ट मूव करिया हमें रेट दी प्रकार कहली कौन कौन गोटे है इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो से दुईटा को हम डिस्कशन करिया ऑलरेडी कही देछि खाली स्टेटमेंट लिखिया था हमको average rate of reaction average rate of reaction कौन the rate of reaction within a certain period of time is known as average rate of reaction the rate of reaction measured within a certain period of time is known as average rate of रिएक्शन आपको हमें रिप्रेजेंट करबा आर एवरेज हला आर एवरेज रे रिप्रेजेंट करिया जेमदी मु आकुर लिखितली सेटा फर्दर लिखिबा सपोज गोटे रिएक्टेंट अछि ए से कन्वर्ट होछि बी रे एट टाइम t1 = 0 टाइम t2 = t रे कंसंट्रेशन अछि c1 कंसंट्रेशन अछि c2 हला बाको हमें ए फॉर्मेट रे भी लिखि परिया एमिति लिखले भी कुछ प्रॉब्लम नै एमिति भी कंसंट्रेशन को हमें स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करछंदी हला ए लिखिबा येला a1 येला कंसंट्रेशन एट a2 बुझले एमिति लिखले भी हो c1 c2 लिखले हो ताको स्क्वायर ब्रैकेट लिखले भी हो स्क्वायर ब्रैकेट रो मीनिंग होचे कंसंट्रेशन एक्टिव मास जोटा हम फर्स्ट ईयर पढ़थिले सो r average is equal to final concentration minus initial concentration final concentration माने concentration A2 minus concentration of A at initial by T2 minus T1 that is equal to del concentration of A by del T एमिति लिख पे हम हैला आपको जदि ग्राफिकल फॉर्मेट रे हम बुझिया पे ट्राई करिया सपोज अच्छा रिएक्टेंट पे ग्राफ कोन होची रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन इनिशियली कोन थाउची हाई थाउची धीरे धीरे कमी कमी आसी कंसंट्रेशन ए एक्सिस रे हम कोन नोतले कंसंट्रेशन नोतले एठी टाइम नोतले तो रिएक्टेंट पे ग्राफ केम दिसला एम दिसला ग्राफ हला सपोज जे कोन से दुईटा पॉइंट मु सिलेक्ट करली ये हला पॉइंट ये हला टाइम t1 ये हला टाइम t1 ये हला टाइम t2 टाइम t1 रे ये होची कोन इनिशियल कंसंट्रेशन माने a1 ये हला कोन फाइनल कंसंट्रेशन माने a2 बुझि पालो एटी जो ट्रायंगल ला आसीबो ए ट्रायंगल रो एरिया टा हम कोन दबो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन गिवन दबो हला ना हमें सिंपली डाटा जदि गिवन देछि तो a2 - a1 t2 - t1 करिके हमें बाहर कर करिया इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हमें रिप्रेजेंट करना आर इंस्टैंटेनियस हैला कौन द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन measured the rate of reaction measured in a the rate of reaction measured at in a particular instant of time particular instant of
time is known as instantaneous rate of reaction. इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहूँ है ना। अच्छा तो आपको जब आम ग्राफ रे बुझा तो केमती हम ये ग्राफ एपटे कंसंट्रेशन नेले एठी टाइम नेले एमती ग्राफ आसला। सपोज मते गोटे पर्टिकुलर इंस्टेंट रे बाहर करियो, सपोज मते एठी बाहर करियो अछि ए पॉइंट रे बाहर करियो अछि रेट ऑफ रिएक्शन केते अछि हैला। तो केन बाहर करिया ए केस रे कोन करिया हमें स्लोप बाहर करिया, कोन बाहर करिया स्लोप हैला। एठी जो स्लोप आसीबो हैला से स्लोप रो वैल्यूटा हम कोन गिवन दबो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन गिवन दबो हैला। एंड दैट इज इक्वल टू r instantaneous is equal to d concentration of A by dt। बुझा पड़छ ना नहीं कहलो कौन कंफ्यूजन अछि माइंड रे क्वेश्चन करो एनी कंफ्यूजन नहीं नहीं आगो जीवा बाकू हम एमिति भी लिखि परिया limit del t tends to 0 when del t tends to 0 माने टाइम गैप टा जतले बहुत कम हे जाउछ हैला। del a by del t is equal to dA by dt हैला। मैथमेटिकल फॉर्मेट रे हम लिख परिया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टाइम में डिस्कशन करिया द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। गोटे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम मैथमेटिकली डिफरेंशियल फॉर्म रे केमती रिप्रेजेंट करिया हैला। mathematical representation of rate of a chemical reaction suppose what a chemical reaction dala let in a chemical reaction कौन केमिकल रिएक्शन देछि स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B gives rise to स्मॉल d कैपिटल D हैला। एम जोटे केमिकल रिएक्शन तुमको गिवन दला बा धरि ने जो एट बी मुन रिएक्ट होनियो हैला। एम जोटे केमिकल रिएक्शन तुमको गिवन दे तो एठी कोन ना ए रो किछ गोटे इनिशियल कंसंट्रेशन अछि बी रो किछ गोटे इनिशियल कंसंट्रेशन अछि डी रो इनिशियल कंसंट्रेशन किछ नाही मानि नेली मु हैला। एट ए टाइम t इक्वल टू 0 बा t1 इक्वल टू 0 सपोज ए रो इनिशियल कंसंट्रेशन थिला x बी रो इनिशियल कंसंट्रेशन अछि y आई मीन आर अछि a नॉट आर अच्छे बी नॉट हैला। ये अच्छे 0 आफ्टर टाइम t t2 इक्वल टू t सपोज आर इनिशियल कंसेप्ट एथरु किछि कंज्यूम हिचे ए रु किछि अमाउंट रो कोन हिचे रिएक्टेंट कंज्यूम हैला बी रु किछि अमाउंट रो रिएक्टेंट कंज्यूम हैला प्रोडक्ट रे कन्वर्ट हैला मिसी जेमदी हमें आउट इक्वेशन लिखछनी कोन रे n2 प्लस
3H2 gives rise to 2NH3 तो एटा हम कौन इनफॉरमेशन कौन मिलछ नाइट्रोजन रो 1 मोल हाइड्रोजन रो 3 मोल सहित कंबाइन करके प्रोड्यूस करछ कोन एमोनिया 2 मोल प्रोड्यूस करछ सपोज एटी 0.1 मोल कंज्यूम हबो एटी 0.3 मोल कंज्यूम हबो तो एटी प्रोड्यूस हबो कोन 0.2 मोल रो एमोनिया प्रोड्यूस हबो स्टोइकियोमेट्री रो हमको एटा इनफॉरमेशन मिलछ सिमिलरली एटी इनफॉरमेशन हमको कम मिलछ एथिरु जदी a मोल रो कंज्यूम होची एथिरु 1 मोल रो कंज्यूम होची तो एटी प्रोड्यूस होची d मोल रो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होची बुझि पाइलो सपोज एटी कंज्यूम हला ax मोल रो केते कंज्यूम हला ax इनिशियली थिला केते a नॉट थिला कंज्यूम हला केते ax मोल रो केते कंज्यूम होची ax कमेनली ना कोफिशिएंट केते अछि a अछि तो मु जदी ax मोल रो कंज्यूम होछि तो रहिला आ केते ax माइनस कर देली सेटा रहिला ओके तो एठी जदी ax कंज्यूम होछि तो एठी केते कंज्यूम हो स्टोइकियोमेट्री जोटा अछि माने सपोज x रे मु a मल्टीप्लाई करली कंज्यूम होला केते ax एठी स्टोइकियोमेट्री 1 अछि तो कंज्यूम हो केते x प्रोड्यूस हो केते dx हला एटा होछि स्टोइकियोमेट्रिक मेथड पिले हम जानिया पड़ियो सिमिलरली सपोज आउट मु एग्जांपल लोछि n2 + 3s2 gives rise to 2ns3 सपोज ये अछि a नॉट ये अछि b नॉट ये अछि 0 इनिशियली हला सपोज मु कोनली भाबिली एथिरु कंज्यूम हला 0.1 मोल रो हला तो रहिला केते a नॉट - 0.1 तो एठे केते कंज्यूम हबो काई मु जानछि ये 1 मोल ये 3 मोल मिसली ये 2 मोल प्रोड्यूस होछि तो एठे जदि 0.1 मोल कंज्यूम हला तो एठी केते कंज्यूम हबो आर 3 टाइम्स कंज्यूम हबो सिमिलर मेथड म एठी अप्लाई कली एठी जदी x कंज्यूम हिच तो एठी कंज्यूम हबो केते x हला बस सिंपली बुझि परिया एठी जदी x कंज्यूम होछि एठी केते कंज्यूम हबो तारो a टाइम्स कंज्यूम हबो तो ax कंज्यूम हला बुझि पालो तो सेति में तमु एते भाबिया दरकार नै सपोज x कंज्यूम होछि भाबी नबो हला जोडा स्टोइकियोमेट्री होछि ता सहित मल्टीप्लाई करी चली तो असले होना एटा एंदी गोटे मेथड अच्छा एटा गोटे शॉर्ट एग्जांपल थिला हमें रिप्रेजेंट केमदी करिया रेट ऑफ रिएक्शन को केमदी रिप्रेजेंट करिया रेट ऑफ रिएक्शन माने कोन चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम पर मोल मन रखो पर यूनिट टाइम पर मोल कोन में पर मोल कहूची ना देखो गोटे दिन माइंड सेट करो ये जो टाइम इंटरवल भितर ए टाइम इंटरवल भितर ए केते कंज्यूम होछ ए x मोल रो कंज्यूम होछ अच्छा बुझो मुझे गोटे टर्म यूज करी रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस वर्ड टा मु का पे यूज करी रेट ऑफ अपीयरेंस वर्ड यूज करी प्रोडक्ट पे सब वर्ड कमे प्रोडक्ट इनिशियली न थाउचे से कोन होचे अपीयर होच हला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस वर्ड का पे यूज करी सब वर्ड रिएक्टेंट पे कमे ना रिएक्टेंट इनिशियली थाउचे धीरे धीरे कोन होचे डिसअपीयर ही जाउच तो सेति में हमें सब वर्ड गोटे वर्ड यूज करिया रेट ऑफ अपीयरेंस प्रोडक्ट पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट पे आउ कोन कोन यूज हे परियो रिएक्टेंट पे हमें यूज कर परिया रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हला रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हला रेट ऑफ कंज्यूमशन ए चारटा वर्ड यूज कर परिया सिमिलरली प्रोडक्ट पे कोन यूज कर परिया रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ फॉर्मेशन हला एदिडा वर्ड यूज करिया हला अबे एदिडा ही यूज करिया तो जदि मु पचारली तुमको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए पचारली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए पचारली तो कौन करिया
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम कंसंट्रेशन रे केते चेंज आछी डिवाइडेड बाय टाइम करिया तो कंसंट्रेशन रे केते चेंज आछी सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन हला A1 मु सेटा को नोनी हला सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन हला फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन करिया हला सपोज फाइनल कंसंट्रेशन हला A2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन हला A1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 करिया अछि हला हेले मत गोटे कथा को A2 टा concentration of A2 ଆଉ concentration of A1 ହେଲା फाइनल concentration ଆଉ initial concentration ଭିତରେ कोडा मोर अछि कहलो मते फाइनल concentration ना मोर अछि ना लेस अछि इनिशियल ना मोर अछि सेतरो माइनस कराला बरा तो इनिशियल ला कोन अछि मोर अछि फाइनल ना लेस अछि रिएक्टेंट ता धीरे धीरे कोन होछि डिसअपियर होछि बरा हला तो ये जो वैल्यू टा पॉजिटिव रे आछे ना नेगेटिव रे आछे नेगेटिव रे आछे जदी ये अच्छा टाइम टा कोन आछे पॉजिटिव रे तो आछे ना टाइम टा हला के टाइम तो के पछु जाउ ना टाइम सब बड़ा को जाउछि बुझि परलो तो ये जदी टोटल वैल्यू टा कोथरे आछे नेगेटिव रे आछे हला रेट केबे नेगेटिव रे आछे जानछि तमे रेट केबे नेगेटिव रे आछे रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी रेट टा सब बड़ा कोन पॉजिटिव क्वांटिटी तो आकू पॉजिटिव रे कन्वर्ट करिया पे आगुरु हमें गोटे माइनस साइन रे यूज करिया सब बोले हला बुझि परलो आ एमिति भी कहि परिया दैट माइनस साइन रिप्रेजेंट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन कोन रिप्रेजेंट करछ से डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को से रिप्रेजेंट करूछ हला तो आको शॉर्टली हमें लिखि परिया कोन लिखि परिया ना माइनस डेल ए माइनस डेल ए बाई डेल टी माइनस डेल ए बाई डेल टी बा एमिति लिखि परिया हमें जदी से अनुसार पुट करिया कोन आसियो फाइनल कंसंट्रेशन केते अछि ए नॉट माइनस ए एक्स इनिशियल कंसंट्रेशन ओके देखो तो आपको हमें शॉर्टली लिखि परिया कोन माइनस डेल ए बाई डेल टी हला एमिति लिखि परिया कोन बा से जो फॉर्मेट रे जदी हम लिखिया जो वैल्यू हमें लिखिथिले से फॉर्मेट रे जदी लिखिबा तो आसी कोन a नॉट माइनस a x a नॉट माइनस a x माइनस a नॉट डिवाइडेड बाय डेल टी तो a नॉट को a नॉट कैंसिल होला रहिला कोन जदी हम आगुर जदी माइनस साइन यूज करछन ना एटी हला तो माइनस माइनस कोन है प्लस है बाय फाइनल केता हैला ax बाय डेल टी बुझिला तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ a को हमें सिंबॉलिकली केमदी रिप्रेजेंट करिया एमदी करिया r a रिप्रेजेंट कोन रिप्रेजेंट करिया r a आर माने होची तो देखो पिले एटा हमें जेमिति बाहर करले रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ a को हमें रिप्रेजेंट करिया r a रे रिप्रेजेंट करिया एटा देखो बेले जेमि हमें बाहर करले रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ a बाहर करले सिमिलरली हमें बाहर कर परिया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ b और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ d हला अच्छा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ a को आ कोन लिखि परिया हम लिखि दोछि एटी हला आको लिखि परिया कोन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन लिखि परिया हला आ कोन लिखि परिया रेट ऑफ कंजम्पशन आ कोन लिखि परिया बस इतना हला सिमिलरली मु लिखली रेट ऑफ disappearance of B तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B कौन आसियो
ना फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई T2 माइनस T1 आगे माइनस यूज करिया कमी ना बे डिस्कशन करछन रिएक्टेंट को लेके दैट इज इक्वल टू कोन आसियो फाइनल कंसंट्रेशन केते अछि B0 माइनस x B0 माइनस x बाय del t सॉरी B0 कैंसल अगर माइनस अछि माइनस माइनस प्लस तो असले कोन x बाय del t सिमिलरली जदि मु बाहर करिबे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ d हला रेट ऑफ appearance of d रेट ऑफ appearance of d को हम रिप्रेजेंट करिया आको रिप्रेजेंट करिया r d रे हला आको रिप्रेजेंट करिया r d रे हला दैट इज इक्वल टू बाहर करले आसी बेटा dx by del t SU हला आको हम लिख परिया del concentration of d by del t हला रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ d को हम लिख परिया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ d हैला और रे हम लिख परिया तो एठी बुझे गोटे जिंस हम कोन कहउचे ना a रो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ax by del t हैला b रो रेट ऑफ डिसअपियरेंस x by del t आसला d रो रेट ऑफ डिसअपियरेंस केते आसला dx by del t आसला एटी dx माने डिफरेंशिएशन नै d टा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बुझिला माने समस्तंगर रेट कोन अछि डिफरेंट अछि बट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कोन फिक्स ना सबु केमिकल रिएक्शन जे कोनसी गोटे केमिकल रिएक्शन रो रेट टा फिक्स बट ता भीतर जो रिएक्टेंट अछि और प्रोडक्ट अछि सेमानंगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस अलगा ही पारे बट रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन सब कोन आसियो सेम आसियो तमे जा को नै बाहर करले भी सेम आसियो ए को नै बाहर करले रेट ऑफ रिएक्शन जहां आसियो बी को नै बाहर करले भी सेम आसियो डी को नै बाहर करले भी सेम आसियो हला तो गोटे जिंस मन रखो जतले हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एगुडा को जतले हमें बाहर करिया गोटे गोटे सिंगल स्पेसीज रो रिएक्टेंट रो कि प्रोडक्ट रो से टाइम रे हमें सिंपली कौन करिया स्टोइकियोमेट्री को डिवाइड करिया किसी दरकार नहीं बुझी परला स्टोइकियोमेट्री डिवाइड करिया किसी दरकार नहीं बट रेट ऑफ रिएक्शन जतले बाहर करियो पर मोल रे सबले बाहर करा होची केतरे बाहर करा होची पर मोल रे सेति में रेट ऑफ रिएक्शन को बाहर करले आसी कि सबले चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम पर मोल रे बाहर करा होची हला पर मोल रे बाहर करले तुमको कोन करिया पड़ो स्टोइकियोमेट्री टा को ता सहित डिवाइड करिया पड़ो जेमिति कि मोड लेखुस देखो सपोज ए रिएक्शन में मते रेट ऑफ रिएक्शन लिखिया अछि आ गोटे एग्जांपल ले समस्त बुझि जे हला आर रेट ऑफ रिएक्शन मते लिखिया अछि तुम कोन करी ना रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को हम सिंपली रिप्रेजेंट करिए स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू जदि मु ए को नै लिखिबी ए टा गोटे रिएक्टेंट तो स्टार्टिंग रे मु कोन सिंबल यूज करी माइनस सिंबल यूज करी हैला रिएक्टेंट पई हम कोन यूज करिया माइनस साइन यूज करिया प्रोडक्ट पई प्लस साइन यूज करिया कमे ना रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन डिक्रीज होची प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन इंक्रीज होची हैला तासी कोन del concentration of A change in concentration of A by change in time stoichiometry किछ अछि कि यारो अछि A अछि तो एठी एमिन लिखि दो 1 by A बुझिला
ये होची कौन रेट ऑफ रिएक्शन ये होची रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए रेट ऑफ डिसअपियरेंस रे कोन रहला स्टोइकियोमेट्री डिवाइड करालानी एटी डिवाइड कराला कमे ना एटा पर मोल रे कैलकुलेट करा होची सब रेट ऑफ रिएक्शन हला दैट इज इक्वल टू आल्सो मो लिखि परि कोन मो लिबे दउ जेडो दैट इज इक्वल टू आल्सो मो लिखि परि कोन माइनस change in concentration of B by change in concentration of time sorry change in time एटी यार स्टोइकियोमेट्री किछि थिला कि 1 थिला स्टोइकियोमेट्री तो किछि डिवाइड करिया दरकार नै दैट इज आल्सो इक्वल टू मु लिखि पारी प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D by change in time स्टोइकियोमेट्री थिला कोन D तो डिवाइड कर दिली कोथरे D रे डिवाइड कर है तो ये होची रेट ऑफ रिएक्शन रे एक्सप्रेशन ये होची रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस रे एक्सप्रेशन हला चार पांचटा एग्जांपल करिया धीरे धीरे क्लियर हो जिवो हला गोटे पॉइंट मन रखले कोन ना रेट ऑफ रिएक्शन लिखिया भी हेले हम कोन करिया पड़ियो स्टोइकियोमेट्री डिवाइड करिया पड़ियो रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखले हमको स्टोइकियोमेट्री डिवाइड करिया से आवश्यकता नाही बुझि परलो अच्छा एडी गोटे नोट पॉइंट लिखि दबो कौन नोट पॉइंट लिखियो ना माइनस साइन इज यूज्ड फॉर रिएक्टेंट माइनस साइन इज यूज्ड फॉर रिएक्टेंट व्हेन वी अच्छा इज यूज्ड फॉर रिएक्टेंट है ना to make the rate positive कमे मल्टीप्लाई माइनस साइन यूज करछन ना रेट टाको पॉजिटिव करिया पे हला और टू रिप्रेजेंट the decrease in concentration of reactant decrease in concentration of reactant है positive sign is used for product positive sign is used for product ये दिला पॉइंट नोट करियो क्वेश्चन कौन पूछे राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन रो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखो रेट ऑफ अपीयरेंस रो रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखो और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट रो एक्सप्रेशन लिखो बोली सिखोछ हैला देखो एटी कोन रहला H2 I2 gives rise to 2HI हैला रिएक्टेंट दीटा আছে प्रोडक्ट गोटा আছে तो रेट ऑफ रिएक्शन रो एक्सप्रेशन में फर्स्ट लिखोछ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू H2 अछि आर किछि स्टोइकियोमेट्री अछि कि नाही तो ये हला रिएक्टेंट आगे साइन यूज करले कोन माइनस इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ H2 को हम एम रिप्रेजेंट करिया H2 रे स्क्वायर ब्रैकेट दबा चेंज पई सिंबल दबा कोन डेल देला हो d भी देला हो टेंशन नबानी हला d टा इंस्टेंटेनियस को रिप्रेजेंट करछे डेल टा एवरेज को रिप्रेजेंट करछे आउ किछ नै डिवाइडेड बाय डेल t बस आउ कोन है परियो दैट इज आल्सो इक्वल टू आयोडीन को नहीं लिखि परिया आयोडीन को नहीं लिखले कोन आसो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम दैट इज आल्सो इक्वल टू हाइड्रोजन आयोडाइड को भी नहीं लिखि परिया हाइड्रोजन आयोडाइड केस रे स्टोइकियोमेट्री कोन अछि 2 अछि तो डिवाइडेड बाय 2 करो 1/2 into change in concentration of hydrogen iodide divided by del t है ना
तो ये होची कोन रेट ऑफ रिएक्शन कोन एटा रेट ऑफ रिएक्शन रो एक्सप्रेशन बुझि पाइलो हला आको एमिति भी तुम लिखि पारथन डेल जगह रे डी भी लिखि पारथन किछ असुविधा नहीं हला नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 को हमें रिप्रेजेंट कोन करिया RH2 दैट इज इक्वल टू कोन आसियो माइनस डेल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय डेल T हैला तो एटी कोन ला देखो स्टोइकियोमेट्री किसी नाही तो ए केस रे आर रेट ऑफ जोठी स्टोइकियोमेट्री 1 अछि से केस रे रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो कि रेट ऑफ अपीयरेंस से का से इक्वल रेट ऑफ रिएक्शन से इक्वल बुझि पालो सिमिलरली रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2 इज इक्वल टू कोन हो माइनस डेल I2 रो कंसंट्रेशन बाय डेल T सिमिलरली रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI तो लिखुची रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI इज इक्वल टू तमे कंप्लीटली लिखिबो लाइन इन शॉर्ट लिखियो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI ब्रैकेट लिखियो RHI इज इक्वल टू कोन आसिला डेल का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बाय डेल T बुझ गलो एम सब जाय कर परियो ट्राई करो मु टिके वेट करछि तापर मु करले तुम चेक करियो ठीक अछि ना भूल अछि तो माउची तुम माने सॉल्व करला निजे ट्राई करो ना होबनी किसे देखो रेट ऑफ रिएक्शन लिखे दी तो आसी कोन R इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्री किसे नाही तो लिखो dN2 रो कंसंट्रेशन बाय dt d यूज करले भी हबो डेल यूज करले भी हबो होला माइनस साइन रे तो हमें रिएक्टेंट में हम नोचन रिएक्टेंट को लेके रेट ऑफ रिएक्शन लिखछन -1/3 change in concentration of H2 by change in time that is also equal to 1/2 change in concentration of NH3 by change in time बोला rate of disappearance of N2 केदा से rate of disappearance of N2 is equal to minus del change in concentration of N2 by del T है ना similarly rate of disappearance of H2 कौन आसियो ना change in concentration of H2 by del T है ना similarly minus similarly R NH3 is equal to change in concentration of NH3 by change in time देखा बोले जितले मु रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस बाहर करछि तो मु टोटल मोल रे बाहर करछि रिएक्शन रे जो मोल देछि से मोल अनुसार बाहर करछि जदि मते रेट ऑफ रिएक्शन बाहर करियर अछि तो पर मोल रे बाहर करिया सेति में स्टोइकियोमेट्री मल्टीप्लाई होछि कंफ्यूजन होबार किछ नाही हला सिमिलरली एटी बाहर करो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल कोन हो 1/5 एटा मु डी फॉर्मेट रे लिखि दोछि हला डी br minus by dt is equal to d BrO3 concentration of BrO3 by dt रिएक्टेंट अच्छी माने अगर माइनस साइन यूज करियो काहेकि ना रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन डिक्रीज होछ हला डिक्रीज को रिप्रेजेंट करिया पई माइनस साइन यूज होछ कहले हबो नै तो कोन जो रेट ता नेगेटिव रे पळे आसे ताको पॉजिटिव करिया पई माइनस साइन दा यूज करा होछ -1/6 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H plus by dt देखो तुम एमिति भी दे परियो एटा गोटे रेडॉक्स रिएक्शन डा हला इक्वेशन बैलेंस करी दबनी तुमको से क्वेश्चन जदी देतला तो से तोले किन सॉल्व करी तुम बैलेंस करियर आसियर अछि फर्स्ट ईयर करछन बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करिया पे दीटा मेथड पढ़थिले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से अनुसार बैलेंस करी तुम
H प्लस सेट देई नथियो हला मात्र H प्लस रे कंसंट्रेशन पचारथियो तंदी बुझि परलो हेले तुम भाई पड़ जियो तो सेठी कोन भाबियार अछि इक्वेशन टा बैलेंस हेइनी हला इक्वेशन टा बैलेंस करियो तापर आंसर काढियो that is also equal to 1 by 3 d concentration of Br2 by dt हला that is also equal to हला 1 by 3 concentration of H2O by concentration of dt बुझि परलो similarly rate of disappearance of Br minus बाहर कर परियो केदे आसियो minus d concentration of Br minus by dt rate of disappearance of BrO3 is equal to minus d BrO3 concentration by dt rate of disappearance of H plus is equal to minus d concentration of H plus by dt rate of disappearance of बस rate of appearance of Br2 is equal to d Br2 concentration by dt and rate of appearance of H2O is equal to d concentration of H2O by dt ହେଲା एमदी लिखियो तापर चेक करो ठीक अछि ना बोल अछि देखो एटा पे लिखिया रेट ऑफ रिएक्शन कोन आसियो -1/2 d concentration of N2O5 by dt that is also equal to plus लिखले हो न लिखले हो प्रोडक्ट पई हैला काई नथिले भी प्लस आए सब बडे 1/4 d NO2 concentration by dt that is equal to d O2 concentration by dt येला रेट ऑफ रिएक्शन हैला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 that is equal to केते आसिला d N2O5 concentration by dt that is also equal to rate of appearance of NO2 is equal to d NO2 by dt ओके सिमिलरली ओ पे हम लिखि परियो आ सहित ही इक्वल आछो काई स्टोइकियोमेट्री किछ नाही बुझि गलो देन एटा करो कदा आछी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/3 d concentration of A2 by dt that is also equal to 1/2 d concentration of B by dt that is minus रहे dt है कहीं रिएक्टेंट पे हम लिखते हैं that is also equal to 1/2 d concentration of BA3 by dt हैला similarly suppose लिख लो rate of A2 is equal to minus d concentration of A2 by dt no requirement of stoichiometry okay rate of change of B is equal to minus d concentration of B by dt rate of change of BA3 is equal to plus d BA3 रो concentration by dt बंद करियो similarly last question एटी देखो कम करिया rate of reaction is equal to minus रहला हैला हेले 1/2 1/2 माने केते 2 ना तो लिख दा डायरेक्ट कोन 2 into d concentration of x2 by dt हैला that is also equal to minus रहियो 1/,
3/2 के 2/3 so 2/3 d concentration of O2 by dt that is also equal to XO3 अच्छी है ना d concentration of XO3 by dt है ना similarly rate of change of X2 is equal to minus dx2 by dt and the rate of change of O2 is equal to minus d concentration of O2 by dt and that is also equal rate of change of XO3 is equal to dxO3 change in concentration of XO3 by dt है ना तो भाव समस्त करेक्ट करथियो बुझी दिबो जार जोडा डाउट अछि पचरी मते नेक्स्ट क्लास रे आ किछि न्यूमेरिकल करिया चैप्टर कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है ना विरक्त हला हबनी।